अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुरुक्षेत्रम के न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी न्यूज़ पर मबनी खबरनामा। रोमानिया में गैस सिलेंडर का धमाका, 1 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में बमबारी की वजह से 1 लड़का हलाक और दीगर जख्मी। शाम के शहर मगरबी सूबे में बागियों के हमले से 11 फौजी हलाक। खौफनाक लम्हा, लाइव शो के दौरान मगरमच्छ ने ट्रेनर का हाथ चबा डाला। स्वीडन में मुल्की आइन में तरमीम की सख्त ज़रूरत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगा और चांद के खुतब में जुनूबी पर उतरने वाले मुकाम को शर शक्ति के नाम से ताबीर किया है। तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत का ज़वाल शुरू, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान। आदित्य L1 सैटेलाइट तैयार, 1 सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। मेट्रो रेल की तामीराती कामों में ड्रोन सर्वे का आगाज। रियासत में दर्जे हरारत मामूल से 2 ता 3 डिग्री राइज। JHMC सफाई वर्कर की बस हादसे में मौत। रोमानिया के बुखारसिट के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक गैस स्टेशन पर होने वाले 4 धमाकों में कम अज़ कम 1 शख्स हलाक और मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ारत दाखिला में हंगामी हालात के शोबे के सरबरा रायद इरफात ने सहाफ़ियों को बताया है कि इब्तदाई तौर पर 6 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। बदकिस्मती से दूसरे धमाके में 26 फायर फाइटर्स ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है जबकि दीगर झुलस गए हैं। मिस्टर इरफात ने कहा है कि पहले गैस टैंक के धमाके जो दूसरे टैंक तक फैल गई और एक नया हादसा रोनुमा हुआ। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबा नगरबाज में एक घर पर ग्रेनेड फेंके जाने से 1 बच्चा हलाक और 2 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। सूबाई पुलिस के तर्जुमान अब्दुल बसीर जोली ने ये इत्तला दी है। अहलकार के मुताबिक ये वाक़या ज़िला बटीकोट के इलाके खरबावी में रात देर गए उस वक्त पेश आया जब एक घर पर दस्ती बम फेंका गया, जिससे एक बच्चा जाए वाक़े पर ही हलाक हो गया। शाम के शिमाल मगरबी सूबे अदलब में बागियों के हमले में 11 फौजी हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए हैं। सीनियर एडवाइजरी फॉर ह्यूमन राइट्स और SOH ने कहा है कि हमलावरों ने अदलब के जुनूबी देही इलाकों में शामी फौज की चौकियों के नतीजे सुरंगों में छुपाए गए थे। धमाके का खैर आलात में धमाका हुआ था। चिड़ियाघर में मगरमच्छ ने ज़ू कीपर का हाथ चबा डाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वाक़या थाईलैंड के एक मशहूर चिड़ियाघर में पेश आया है, जहां पर ट्रेनर सयाहों को महफूज करने के लिए मगरमच्छ के साथ मुख्तलिफ लाइव शो करते हुए देखा जा सकता था। इसके लिए सयाहों की बड़ी तादाद यहां का रुख करती है। इस तरह के एक लाइव शो के दौरान जब ट्रेनर ने अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में डाला तो मगरमच्छ ने कुछ देर तक अपने दोनों जबड़ों को खुले रखा। इसी दौरान ट्रेनर ने अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में मजीद अंदर दाखिल करते हुए हलक तक ले गया और कोशिश की, जिस पर मगरमच्छ ने अपने दोनों जबड़ों को मजबूती के साथ बंद कर दिया। खुशकिस्मती से ट्रेनर कुछ ही सेकंड बाद अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह से निकालने में कामयाब रहा। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टनसन ने कहा है कि स्वीडन का डेनमार्क की तरह मजहबी किताबों को जलाने पर पाबंदी लगाने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुल्की आइन में तरमीम की सख्त ज़रूरत है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-इंसाफ पेटर हेमलगार्ड ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में मजहबी किताबों को जलाने पर पाबंदी लगाने का इरादा रखती है। इसके जवाब में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा लास्लो रासमुसेन ने कहा है कि यह इक़दाम एक अहम सियासी इशारा है जिसे डेनमार्क दुनिया को भेजना चाहता है। क्रिस्टनसन ने कहा, शदीद खतरात के राब्ते में आने वाला हर मुल्क उनसे निमटने का अपना तरीक़ा मुंतखब करता है। डेनमार्क इस वक्त जो कुछ कर रहा है मजहबी किताबों को जलाने पर पाबंदी लगाने की पहल में, इसका बहुत एहतराम करता हूँ। बिल्कुल वही करने के लिए जो डेनमार्क में किया जाएगा। तरमीम की ज़रूरत है, इसीलिए स्वीडन का इस पर आगे बढ़ने का ये सही तरीक़ा है। स्वीडन ने हुकाम को 18 अगस्त को कहा है कि वो अवामी नज़्म के क़ानून का जायज़ा ले जो मुल्क में कुरान जलाने के एहतजाज की इजाज़त देता है। स्वीडन के वज़ीर-ए-इंसाफ गेनास टोमरो ने कहा है कि अगर अमन आमा या सलामती को ख़तरा लाहक हो तो अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इसरो के मौके पर वहां मौजूद साइंसदानों को खिताब के दौरान मोदी ने चंद्रयान 3 की उड़ान के मुकाम पर तिरंगा और चांद के खुतब जुनूबी पर उतरने के मुकाम को शिव शक्ति नाम से ताबीर किया है। रियासती वज़ीर झूठी आबपाशी और साइंस टेक्नोलॉजी
बोस राजू ने मोदी को इस बयान पर सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर यह तबसरे से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनकी जानिब से तबसरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई तबसरों का सिलसिला इस बारे में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने इस बारे में आवाम से कोई राय नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि इसरो के साइंसदानों को रियासती हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश की गई है और आइंदा माह के आगाज़ पर उन्हें विधानसभा से हुकूमत की सतह पर तहनीत पेश की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो गया है। तेलंगाना में बहुत जल्द ही बीजेपी बरसर इख्तिदार आएगी और बीजेपी हुकूमत आवाम के मफाद में काम करेगी। आज ज़िला खम्मम में बीजेपी की जानिब से रैतु गोसा बीजेपी भूसा के नाम से मुनक़िदा जलसाम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि रियासत के अवाम, मुखालिफ किसान, मुखालिफ दलित, मुखालिफ नौजवान और ख़वातीन बीआरएस हुकूमत को बर्खास्त करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 4 जनरेशन 4G पार्टी, MIM 3 जनरेशन की 3G और बीआरएस 2 जनरेशन की 2G पार्टी है। रियासत के अवाम उन सियासी जमातों को मुस्तरद कर देगी। उन्होंने कहा है कि सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी खरगे ने आइंदा इंतखाबात में बीजेपी और मजलिस के दरमियान मुफाहमत का बयान दिया है। उनका ये बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। शाह ने कहा कि जिस स्टेज पर मजलिस के कायदीन बैठते हैं, बीजेपी कायदीन उस स्टेज पर उनके साथ साथ बैठना गवारा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और इनकी बीआरएस और मजलिस के साथ मोहब्बत चल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवान सलाहियतों और डिजिटल इनकलाब का हवाला देते हुए आज आलमी कारोबारी बेदारी कहा है कि हिंदुस्तान के साथ आपकी दोस्ती जितनी गहरी होगी, दोनों की खुशहाली इतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ 3 रोज़ा ही 20 चोटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन खिताब करते हुए मिस्टर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि कारोबार इम्कानात को खुशहाली, रुकावटों को मौक़े, ख्वाहिशात को कामयाबियों में बदल सकता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आलमी हो या मुकामी। कारोबार सब के लिए तरक्की को यकीनी बना सकता है। लिहाजा आलमी तरक्की का मुस्तक़बिल तिजारत के मुस्तक़बिल पर मुनहसर है और थीम RSSI की नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये जामियत की एक और आइनी तस्वीर पर पेंट करता है। उन्होंने कहा है कि 20G में मुस्तकिल नशिस्तों के लिए अफ्रीकी यूनियन को मदऊ करते वक्त भी यही तरीक़ा अपनाया गया है। G20 में भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफ्रीका की इक़्तिसादी तरक्की को फोकस एरिया और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफ्रीका की इक़्तिसादी तरक्की को फोकस एरिया के तौर पर शिनाख्त किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान का मानना है कि इस फॉर्म के जामे नुक्ता नज़र का इस ग्रुप पर बराह रास्त असर होगा। हिंदुस्तान खलाई तंजीम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि पहला आदित्य L1 सोलर मिशन सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। मिस्टर सोमनाथ ने यहां हवाई अड्डे नामानिगारों से कहा है कि आदित्य L फर्स्ट सैटेलाइट तैयार है, यह श्रीहरिकोटा पहुंच गया है और PSLV से मुंसलिक हो गया है। इसका लॉन्च इसरो और मुल्क का अगला हदफ है। लॉन्च सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। उन्होंने कहा है कि इसकी लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान अगले 2 दिनों में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लॉन्च के बाद आदित्य L1 मज़नूई मदार में जाकर 120 दिनों में अपने मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचेगा। और सोमनाथ ने बताया है कि आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खला पर मबनी हिंदुस्तान ऑपरेटर होगी और इस मिशन से साइंसदानों को हकीकी वक्त में शमसी सरगर्मियों और खलाई की जानकारी होगी। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरी कामों की सिमत नुमाया पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL मेट्रो रेल की तोसी कामों के लिए पुराने शहर में ड्रोन सर्वे का आगाज़ किया गया है। पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरी कामों में सरत पैदा करने की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद HMRL ने मेट्रो रेल की तरतीब और इस प्रोजेक्ट से मुतासरा होने वाले इमारतों की दुरुस्त पैमाइश के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया है। दारुशिफा जंक्शन और शालीबंडा पर मुंसलिक मेट्रो स्टेशनों की तामीर और मुतासरा इमारतों के दुरुस्त सर्वे के लिए ड्रोन सर्वे दरकार है। जिस रास्ते से मेट्रो रेल को गुजरना है, इस रास्ते पर ड्रोन सर्वे शुरू किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में दर्ज हरारत मामूल से 2 ta 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज़
درجہ حرارت معمول سے 4 ڈگری درج کیا گیا تھا، جبکہ حیدرآباد میں درجہ حرارت معمول سے 2 ڈگری زائد درج کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے سے عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا پڑ رہا۔ دوسری طرف برقی کی کھپت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اپنی رپورٹ میں اس نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بعض مقامات پر بارش ہوئی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں اتوار کی شب شدید بارش ہوئی۔ پرانے شہر کے بہادر پورہ، فلک نما، بنلا گڑا، حبشی گڑا، ایل بی نگر، حیات نگر، مشیرآباد، گاندھی نگر، جواہر نگر جیسے علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں سڑکوں پر آمد و رفت میں خلل پیدا ہو گیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے موسم صاف تھا، جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ شہر کے درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرچہ بارش کچھ دیر کے لیے ہی ہوئی، تاہم اس سے شہروں نے کچھ راحت حاصل کی ہے۔ حیدرآباد میں ایک خاتون صفائی ورکر سڑک کی صفائی کرتے ہوئے پیر کو ایک نجی بس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ شہر کے وسط میں رامکوٹ علاقے میں پیش آیا ہے۔ متاثرہ کی شناخت ڈی سنیتا 35 سالہ کے طور پر کی گئی ہے، جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کی کارکن ہے۔ GHMC حکام کے مطابق سنیتا سڑک پر جھاڑو دے رہی تھی کہ ایان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بس نے اسے ٹکر مار دی۔ اسے شدید چوٹیں آئی ہے اور عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کرنے کے دوران اس نے دم توڑ دیا ہے۔ یہ حادثہ صبح 7:30 بجے کے قریب پیش آیا ہے۔ CCTV ویڈیو وائرل میں خاتون کو فٹ پاتھ پر جھاڑو دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جب ایک تیز رفتار بس آنے سے ٹکر مار دی اور درخت سے ٹکرانے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ GHMC کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتار سے یہ حادثہ پیش ہوا ہے۔ GHMC عہدیداروں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ملک پیٹ نلگنڈا ایکس روڈ پر BJP کے کارکنوں نے دھرنا منعقد کیا، جس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پیدا ہو گیا۔ اس دھرنے کے دوران کارکنوں نے KCR کی تاناشاہی نہیں چلے گی جیسے نعرے بلند کیے۔ پولیس اور BJP کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید جھلکیاں۔ میلاردیو پلی میں مظالم غنڈوں نے 17 سالہ نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ لکشمی گوڑا کے ویران علاقے ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں پیش آیا ہے۔ مرنے والے کی شناخت بہار کے راجہ پاسوان کے طور پر کی گئی ہے۔ 3 ماہ قبل اس نے شہر ہجرت کیا اور 2 دن پہلے بہار کے لوگوں سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ پولیس کو شک ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہوگا۔ معاملہ درج کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مروکروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے کچھ اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔